हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम एक नई मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने रिव्यू किया था एक मूवी को जिसका नाम था ऑस्कार शाप, जो एक एक्शन टाइप की थ्रिलर हॉरर टाइप की मूवी थी। ठीक है, बट ये जो मूवी है एक एनिमेटेड मूवी है, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये मूवी कमाल की है। क्यों कमाल की है वो मैं आपको बताता हूं बाद में, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, देखो यार, ये जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं, मैंने मूवी देखी है तो उसकी बिना पे आपको बताऊंगा मूवी कैसी है, उसके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, बुरे पॉइंट्स क्या हैं, कहां से इमोशनल है, कहां से कैसे है। ठीक है, अपनी अपनी राय देने वाला हूं मैं, सारी की सारी अपनी राय देने वाला हूं। उसके बाद बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मूवी के थीम्स क्या है, मूवी हमें मैसेज क्या देती है, और मूवी की जो शूटिंग लोकेशंस हैं, मूवी कहाँ कहाँ पे शूट की गई है, उसके अंदर कितना जो है ग्रीन स्क्रीन सीजीआई इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक की तरफ से रेटिंग इस मूवी की क्या है। ठीक है, थीम्स जो सोसाइटी के लिहाज से हैं वो क्या इसके बनते हैं, और उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जैसे कि कैस्ट और क्रू डिटेल्स होगी, और उसकी जो दूसरी मूवीज हैं जो इसमें हीरो हैं, हीरोइन है, एनिमेटेड मूवी है, फिर भी जो भी हैं उनकी जो दूसरी मूवीज हैं उनकी हिट और फ्लॉप लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इस फ्रेंचाइज की जितनी भी दूसरी मूवीज हैं, ठीक है, और उनकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूं, और ये मेरी अपनी राय होगी मूवी को रिव्यू करते वक्त। लेकिन मूवी को एक्सप्लेन करते वक्त भी अल्फाज मेरे होंगे, बट जो मैंने देखा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने देखा है। ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्टकट स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक कंप्लीट ए टू जेड इसकी स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, तो फिर से एक बार कह रहा हूं, ये मेरी अपनी राय है, और ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये सिर्फ वीडियो के बैकग्राउंड को एक विजुअल देने के लिए है। बट ये वीडियो जो है एक मूवी रिव्यू है, और जस्ट फॉर आप कहते हो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है, उन दोस्तों के लिए जो मूवी मतलब कि मूवी अभी जिन्होंने देखी नहीं है उसके बारे में सर्च कर रहे हैं कि भाई ये कैसी मूवी है। ठीक है, ये उनके लिए। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं इस गेम को खत्म कर लूं, क्योंकि भाई गेम एंड पे पहुंची हुई है। देखो, हम बीच बीच में जो है हम गेम प्ले भी करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अबे भाई, ओ भाई मैं पिट गया भाई। बीच बीच में हम गेम प्ले भी करते हैं, क्योंकि भाई 2 घंटे की वीडियो बनानी होती है तो हम बोर से हो जाते हैं। ठीक है, तो इस गेम प्ले को खत्म करके हम शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करना। लो भाई, पहले मैं पिट गया, आपकी नजर लगी मुझे। भाई मैं यहाँ पे पिट चुका हूँ 13 बंदे, तो ये हमारा हाशिर नुबड़ा बंदा है यार। तो चलो भाई बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो मूवी है द स्पंज बॉब मूवी सर्च फॉर स्क्वारपेंट्स, ये स्पंज बॉब की चौथी ऑफिशियल एनिमेटेड फिल्म है, और जो क्लासिक कार्टून स्पंज बॉब स्क्वारपेंट्स की दुनिया को, फ्रेंचाइज को एक बार फिर से बड़े लेवल की एडवेंचर स्टोरी में लेकर आती है। और ये मूवी बच्चों के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बचपन से स्पंज बॉब कार्टून देखते आ रहे हैं, मतलब कि स्पंज बॉब मूवी जो सीरीज है उसको देखते आ रहे हैं, तो ये सब उनके लिए है। ठीक है, तो ये तो इस मूवी का हो गया शॉर्टकट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो शॉर्टकट इंट्रोडक्शन के बाद अभी जो है मूवी को हम मतलब कि उसकी आगे शॉर्टकट स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट स्टोरी अभी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी फुल स्टोरी बताऊंगा कि भाई इसकी फुल स्टोरी क्या है। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि ये जो मूवी है ना भाई, ये सबके लिए बेस्ट है। ठीक है, ये मूवी जो है बच्चों के लिए भी बेस्ट है, आप फैमिली में बैठ के भी देख सकते हो, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बचपन से मतलब कि स्पंज बॉब दिखते आ रहे हैं। तो दो बातें तो यहाँ पे कमाल की हैं कि बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि एक कार्टून टाइप की मूवी है, और उससे बड़ी बात कि आप फैमिली में बैठ के, मैरिड हो तो पत्नी के साथ बैठ के, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्कूल में बैठ के देख सकते हो, डॉक्टर हो तो भाई डॉक्टर मत देखें भाई, वो अपने काम पे ध्यान दे भाई। तो कोई भी इस मूवी को देख सकता है। ठीक है, अक्सर मूवीज होती हैं जैसे कि पिछली मूवी थी ऑस्कार शाह जो मैंने डिस्कस की थी, वो सबके देखने के लिए नहीं थी क्योंकि थोड़ी हॉरर टाइप की थी। ठीक है, बट ये है, ये जो मूवी है सबके सब देख सकते हैं। तो चलो इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो है इसका वो खत्म हो चुका है, गेम हमारी खत्म हो चुकी है, हमसे कुछ भी नहीं हुआ। 20 है और मेरा किल यहाँ पे 2 किल पता नहीं मैंने कैसे कर लिए भाई। ये 2 किल जो है पता नहीं मैंने कैसे कर लिए, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, बट फिर भी हो कर तो लिए भाई। थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं ना, थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते हैं ना, थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वहां पे जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद ना थोड़े से नू बंदे आते हैं भाई। ये मैंने सुन रखा है कि थोड़े से ना नू बंदे आते हैं अगर आप ट्रेनिंग करके जाओगे। तो हम स्टार्ट करने वाले थे इस मूवी की जो शॉर्टकट स्टोरी है। शॉर्टकट, पहले शॉर्टकट बताऊंगा, फिर ए टू जेड जो है सीन बाय सीन बताने की कोशिश करूंगा, तो वो स्टोरी क्या है। चलो भाई बताता हूँ आपको, मुझे बस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाने दो, और यहाँ पे मैं आपको दूसरों की गेम दिखाऊंगा, पहले आप उनकी गेम चेक करना, बाद में मैं आपको अपनी गेम दिखाऊंगा। ठीक है,
तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं कि इस मूवी की जो शॉर्टकट स्टोरी है वो क्या है। देखो भाई इसकी स्टोरी जो है कुछ ना कुछ मिलती जुलती है जो इस मूवी की पिछली इस फ्रेंचाइज की जो पिछली मूवीज हैं उनके साथ। उनकी स्टोरियां क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मूवी की जो बिगिनिंग होती है, आगाज होता है, शुरू होता है, वो होती है कि एक बिकनी बॉटम से, जहां स्पंज बॉब हमेशा की तरह खुश है, मासूम है और काम के लिए पुरजोश है। वो कह रहा है भाई मैं हर हाल में जो भी मेरा काम है तो होगा, जो था उसने किया भी अच्छा है और आगे आने वाले वक्त में भी वो सोच रहा है भाई मैं अपने काम को लेके पुरजोश हूँ, कमाल तरीके से कर रहा हूँ, करूंगा, ठीक है। तो जो मिस्टर क्रैब्स की क्रस्टी क्रैब में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन स्पंज बॉब के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमें नजर आती है। मतलब जब आप मूवी देखोगे तो आपको एक अजीब सी उसमें बेचैनी नजर आएगी। तो उसमें उसे लगता है कि उसकी जो जिंदगी है, उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और जिस तरह हम सोचते हैं भाई जितना कुछ भी मिल जाता है, तो हम सोचते हैं भाई अभी मैं फ्री फायर को देख, इस गेम को देख लूं तो भाई मैं कहता हूँ भाई मेरा लेवल बहुत कम है, आगे 80 कोई छोटा नहीं है। तो वो भी बहुत कुछ कर चुका होता है, ठीक है, जो उसका करेक्टर है उस लिहाज से, लेकिन फिर भी कह रहा होता है कि उसका जो अभी मकसद है वो पूरा हुआ नहीं है। तो इस दौरान जो बिकनी बॉटम में एक और इसरार तब्दीली आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी दौरान जब वो सोच रहा होता है ना, तो उसी वक्त बिकनी बॉटम में एक मतलब कि काफी एक इंटरेस्टिंग आप कह लो कि चेंज आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि आप ये कह लो कि समंदर में भी अजीब लहरें उठती हैं। जब वो ये सोच रहा होता है अजीब सी लहरें उठने लग जाती हैं, ठीक है। पुरानी जगह गायब होने शुरू हो जाती हैं, जो पुरानी प्लेसेस होती हैं वो आपको मूवी में गायब होती नजर आ जाएंगी, डिसअपेयर हो जाएंगी। और उसमें जो स्पंज बॉब होता है ना, वो अचानक जो होता है वो ऐसे गायब हो जाता है भाई, डिसअपेयर हो जाता है, वो मुकम्मल तौर पे गायब हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो जाता है। तो जैसे ही वो सोचता है ना कि उसकी जिंदगी का कोई अभी जो बड़ा मकसद है वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये तीन चीजें जो होती हैं, समंदर में अजीब लहरें, पुरानी जगह जो होती हैं गायब हो जाती हैं, और स्पंज बॉब जो होता है एक मतलब के अचानक से लापता हो जाता है। ये तीन चीजें हमें आगाज में मतलब कि स्टार्टिंग में जो है वो नजर आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टेज बी पे जाऊं, मिडिल कन्फ्लिक्ट में जाऊं, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। तो स्पंज बॉब जो होता है वो गुम गुम हो जाता है, ठीक है। मिडिल उसके ऊपर स्पंज बॉब की गुमशुदगी के ऊपर, ठीक है, डिसअपेयरेंस के ऊपर, कि उसको पता नहीं किसी ने किडनैप कर लिया, वो कहाँ पे गया, एक कन्फ्लिक्ट सा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अचानक जब स्पंज बॉब गायब हो जाता है, अब कहानी का फोकस जो है स्पंज बॉब से हटकर उसके दोस्तों पर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो गैप हो चुके हैं ना, वो तो गैप हो गया। तो इसके दोस्त कौन कौन से हैं उसके बाद देखो, उसके दोस्त हैं पैट्रिक स्टार आपको नजर आएगा, सैंडी चिक्स और चार उसके दोस्त आपको नजर आएंगे, ठीक है, जो मुझे भी नजर आए थे, ठीक है। मैं देखता हूँ कि चार उसके दोस्त हैं, उनके ऊपर उस फिर फोकस आ जाता है। पैट्रिक स्टार है, सैंडी चीक्स है, स्क्वाड वर्ड है, और मेरे ख्याल में चौथा था, हाँ, मिस्टर क्रैब्स चौथा है, मुझे नाम थोड़े याद नहीं थे बट फिर भी याद आ गए। तो ये सब मिलकर जो है ना स्पंज बॉब को ढूंढने निकलते हैं। अब वो नजर नहीं आ रहा। तू फ्रेंडशिप कर ले भाई, ये बंदा फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है, किससे फ्रेंडशिप कर रहा है, ठीक है। तो स्पंज बॉब तो नजर नहीं आ रहा, बट उसके जो चार दोस्त हैं ना वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर स्पंज बॉब को ढूंढने निकलते हैं। इसी दौरान एक मतलब कि ऐसे होता है कि स्पंज बॉब को द फ्लाइंग डच मैन ने अगवा किया है। मतलब उनको एक उड़ती उड़ती सी खबर मिलती है, उड़ती उड़ती खबर आपने देख सुना हुआ है ना, कि उसको स्पंज बॉब को एक फ्लाइंग डच मैन है उसने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है। तो वो एक उसे बड़ी ही क्रेजी जगह पे ले गया है, और उस जगह का नाम है द अंडर वाटर गोस्ट रील्म। ये उस जो है जगह का नाम है, इस जगह पे वो उसको ले गया। तो मूवी आपको समझ आ रही ना। मैंने देखा कि स्टार्टिंग में स्पंज बॉब जो है वो एक कहता है कि भाई एक नॉर्मल सी जगह पे है, कहता है कि मेरी जिंदगी में मैंने अभी कुछ बड़ा किया नहीं है, फिर गायब हो जाता है। फोकस सारा उसके चार दोस्तों पे आ जाता है, उसके चार दोस्त उसको ढूंढने निकलते हैं। उनको पता चलता है कि भाई कोई फ्लाइंग डच मैन है, विलन कह लो, उसने हमारे दोस्त को अगवा किया हुआ है, ठीक है। और उस जिस जगह पे रखा हुआ है उसका नाम है द अंडर वाटर गोस्ट रील्म, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मुझे क्या नजर आता है कि देखो जो कोर है, स्टोरी का कोर है, ठीक है, बोन टेम्पल का, उसमें फिर एक आप उनको मतलब कि आपको एक बोन टेम्पल का इंकशाफ आएगा, ठीक है, अपेयरेंस होगी कि यहाँ कहानी में एक नया मतलब कि एक कह लो ट्विस्ट आ जाता है। बोन टेम्पल एक पुराना है, खतरनाक है, एक वेरी डेंजरस प्लेस है, जो कि सी के ओशन के समंदर के सबसे अंधेरे वाला जो हिस्सा होता है आपकी कह लो कि उसमें है, ठीक है। तो उसके अंदर जो टेम्पल है उसके अंदर है क्या, देखो बहुत सी पुरानी जो आत्माएं हैं उसमें वो कैद हैं, और जो माजी के भविष्य के जो राज हैं उसमें वो दफन है, ठीक है। और जो स्पंज बॉब को अपनी सबसे बड़ी मतलब कि आप कह लो टेस्ट का सामना करना पड़ता है वो वहां पे है, और स्पंज बॉब को यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है।
तो ये सब कहाँ पे है? बोन टेम्पल के अंदर है। और बोन टेम्पल कहाँ पे है? एक बहुत ही पुरानी खौफनाक जगह है जो कि समंदर के अंदर आपको नजर आएगी, ठीक है। तो इसके बाद स्पंज बॉब को यहाँ पे क्या सीखना पड़ता है मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ हमेशा खुश रहना काफी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और कुर्बानी भी जरूरी होती है। और भाई ये क्या ही कमाल की बात है। और ये बात अगर हर कोई सोचना शुरू कर देना तो भाई मैं कहता हूँ लाइफ में हम सब जो है बहुत कुछ अचीव कर लें। ये आप मतलब कि याद रखना। एंड में मुझे याद आया तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। देखो हम अक्सर घर इसलिए नहीं छोड़ते भाई घर से दूर चले जाएंगे, नहीं यार घर से दूर नहीं जाना है, कुर्बानी नहीं देनी। और अगर कुर्बानी दें तो भाई कुछ कर भी सकते हैं। और ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं भाई हमने ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मर तो जाना है एक दिन, क्या ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो भाई कुर्बानी देनी पड़ती है कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पे स्पंज बॉब भी यही कहता है कि भाई उसने सीखा कि सिर्फ खुश रहना काफी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और आपको सेक्रीफाइस भी करना होता है कुछ पाने के लिए, ठीक है। मतलब कि जिंदगी में सिर्फ आपको खुशियां नहीं मिलती, कुछ ना कुछ आपको कुर्बान भी करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि भाई खुशी गम जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो यही सब वो कहता है, ठीक है, वो सोचता है। इसके बाद मुझे ये नजर आया कि भाई मैंने देखा कि मूवी के अंदर ना एक क्लाइमेक्स आता है कि जो पैट्रिक होता है ना उसका दोस्त और जो बाकी दोस्त होते हैं जो बोन टेम्पल तक पहुंच जाते हैं, तो फ्लाइंग डचमैन स्पंज बॉब को फिर आजमाने लग जाता है। मतलब जिसने स्पंज बॉब को अगवा किया होता है वो उसको आजमाने लग जाता है। आजमाता कैसे? आजमाचा कुछ इस तरह से है कि अगर स्पंज बॉब जो है अपनी मतलब के मासूमियत छोड़ दे तो वह आजाद हो सकता है। समझ रहे हो भाई? अभी देखो देखो जो पिछली हमने मूवी देखी थी, आपको पता है जो हमने मूवी पिछली देखी थी जिसका नाम था मतलब के वो यार ऑस्कार शाह, वो भी कुछ ऐसी थी। वहां पे भी उसने वो बड़ा ईमानदार होता है और सिस्टम की वजह से उसने ईमानदारी अपनी नौकरी छोड़ दी। और यहाँ पे भी इसको अगर वो अपनी ईमानदारी छोड़ देता, ठीक है, तो वो नौकरी करता रहता, सिस्टम वाले उसे खरीद लेते। बट उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं ये चाहिए। तो यहाँ पे भी इसको बिना स्पंज बॉब को भी कोई ऐसी ऑफर हो रही है कि तू अपनी ईमानदारी छोड़ दे, मासूमियत छोड़ दे, तो मैं तुझे आजाद कर देता हूँ। मतलब ये मूवी थोड़ी बहुत तो उससे मिलती जुलती है एनिमेटेड, बट थोड़ी बहुत तो जो है उससे मिल जुल रही है। अच्छा इसके बाद क्या होता है? आप सोचो, आपने अगर पिछली इसकी फिल्में देखी हैं तो क्या होता है, क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने भी सोचा था कि शायद अभी क्लाइम मतलब शायद हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए कह दे, बट स्पंज बॉब जो है अपनी मतलब के अच्छे कामों की वजह से, अपनी मासूमियत और अपने दोस्तों पर यकीन होता है उसे कि मेरे दोस्त भी मुझे लेने आ जाएंगे, मैंने सारी जिंदगी भाई अच्छे काम किए हैं भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है नहीं। आप भी होता है ना ऐसे कि एक बंदा जो है सारी जिंदगी अच्छे काम करे, वो कहते हैं भाई मुझे तो गॉड पे, भगवान पे काफी ज्यादा ट्रस्ट है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा होता भी है तो वो सोचता है नहीं भाई इसमें कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा होता है ना? आपने भी अक्सर किया ऐसा कि आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा टाइम आया तो आप भी सोचते होंगे नहीं भाई जो मेरे साथ हो रहा है कुछ अच्छा ही होगा, बेशक मुझे अभी लग रहा है कि अच्छा नहीं है बट अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिनको ट्रस्ट होता है भगवान पे, ठीक है, वो ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे भी वो भी ये सोचता है कि भाई मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, ठीक है, मैं मासूम सा बंदा हूँ, भगवान भी मेरे साथ है, ऊपर से मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं, हरामी हमारे दोस्तों जैसे नहीं है, वो मुझे लेने आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई। डचमैन शुरू में गायब हो जाता है, उसके दोस्त उसको ढूंढने जाते हैं। वो कहाँ पे है? एक समंदर के अंदर है, ठीक है। और वहां पे उनको बोन टेम्पल मिलता है और बोन टेम्पल के अंदर बहुत सी रूहें कैद हैं, अजीब तरीके का मंजर है, बहुत ही डरावना है। उसके दोस्त वहां पे पहुंच जाते हैं और ये जो विलन होता है, ठीक है, ये स्पंज बॉब को आजमाना शुरू कर देता है कि अपनी मासूमियत छोड़ दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। लेकिन स्पंज बॉब कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, मेरे दोस्त मुझे ढूंढने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद अगर मतलब के अच्छा आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको? आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो है ना इस मूवी का सबसे इमोशनल मुझे सीन लगता है। उस वक्त जब मैं देख रहा था मुझे लग रहा था भाई ये इस मूवी का सबसे इमोशनल और पावरफुल सीन है, जो जब वो कहता है नहीं भाई मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैंने आपको बताया था ना कि सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ने वाले हैं, मूवी को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है कि एंडिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो आखिरकार जो स्पंज बॉब होता है वो अपनी असल ताकत को पहचान लेता है, उसका दिल उससे कहता है कि फ्लाइंग डचमैन हार जाएगा अगर मैं इसके साथ फाइट करूं, बोन टेम्पल भी बर्बाद हो जाएगा जहां पे इसने मुझे रखा हुआ है, और पिकनी बाटंग में एक बार फिर से मतलब कि महफूज हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, और आखिर में जो स्पंज बॉब होता है दोस्तों वो क्रस्टी क्रैब आ जाता है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा समझदार है। ठीक है, पहले भी समझदार था बट अब कुछ ज्यादा समझदार है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ना ये इस मूवी की शॉर्टकट मैंने आपको स्टोरी बताई है। अभी थोड़ी सी गेम प्ले करते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस मूवी की जो है फुल स्टोरी A to Z बताऊंगा। फुल स्टोरी, अभी थोड़ी सी गेम प्ले कर रहे हैं, गेम प्ले पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा फन कर रहे हैं क्योंकि मैं भी वैसे बोल बोल के थक चुका हूँ भाई। थोड़ी सी गेम प्ले करते हैं, आप भी बोर ना हो जाओ। चलो भाई भाई एक लोन वोल्फ लगाएं जाके। दोस्तों ना अभी ना एक लोन वोल्फ लगाते हैं जाके
और उस गेम को प्ले करते हैं, उसके बाद मैं आपको फुल स्टोरी बताऊंगा। यार मेरे हेड क्यों नहीं लग रहे, क्या वजह है? अच्छा नहीं मतलब 2 MP को थोड़ा सा ज्यादा मैं ड्रैग करूं। यार मेरे हेड क्यों नहीं लग रहे, मतलब थोड़े बहुत तो हेड लगने चाहिए यार। यहां पे लगते हैं, वहां पे क्यों नहीं लगते भाई? भाई यहां पे तो मैं प्रो लेवल हूं यार, प्रो किस्म का बंदा हूं। देखो यहां पे तो सही लग रहे हैं ना, ऐसे है कि नहीं? बट मुझे लग रहा है कि शायद मेरी सेंसी ठीक नहीं है भाई। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मेरी सेंसी ठीक नहीं है। क्या लग रहा है आपको? नहीं 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 नहीं, सेंसी मेरी ठीक है, बट मुझे ड्रैग व्रैग सही तरीके से नहीं करना आता है, और मेरी अभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है, जिस वजह से मुझे सही समझ नहीं आ रहा। चलो अभी यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ लोन वोल्फ। लोन वोल्फ ड्यूल वाला लगा लेते हैं, ड्यू वाला। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ बंदा कौन सा था भाई। आप में से कौन से बंदे जो इस गेम को प्ले करते हैं, जो प्ले करते हैं अपनी आईडी बता दो मुझे, हम इकट्ठे प्ले करेंगे और साथ में भाई मूवी का रिव्यू भी करेंगे, ठीक है? गपशप भी किया करेंगे। अच्छा आपको पता है जो पिछली मूवी ऑस्कार शो आई है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो बता। अच्छा आपको पता है कौन कौन सी चीजें इस मूवी की उस मूवी के साथ मिलती हैं? मैंने आपको बताई भी, ईमानदारी मिलती भाई। तो ईमानदारी है ना, वो मिलती है इस मूवी की और उस मूवी की। उस मूवी में उसने क्या किया था, उसने कहा भाई मैं मर जाऊंगा, बट मैं मतलब कि भूखा मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, बट मैं ये बेईमानी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। यहां पे भी उसने कहा कि मुझे अपने दोस्तों पे भरोसा है, वो मुझे लेने आ जाएंगे, मैं मासूमियत नहीं छोड़ सकता। ये चीजें मिलती जुलती हैं। अच्छा मेरा एक साथी मर चुका है, मेरा नहीं, मेरे एक साथी ने मार दिया भाई। एनिमी स्पॉटेड भाई, मुझे भी नजर आ रहा है, बट कहां पे है भाई? नजर तो आजा, कहां पे है ये बंदा? स्प्रे करेगा भाई, भाई स्प्रे करेगा ये बंदा, और मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर नजर आ जाए तो हो सकता है मैं हेड मार लूं। अच्छा इसके अंदर है भाई, अंदर तो नहीं है यार, ये इसके अंदर तो नहीं है। अबे यार ये क्या हो गया भाई? भाई ये क्या हो गया भाई? अरे भाई क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई? भाई सही हो गया भाई, सही हेड लग गया यार, सही है। मैं मेरे को लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा भाई, कसम से मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, बट मैं बच गया भाई। भाई गेम कैसी लगी भाई? कमाल है ना, अच्छी है ना दोस्तों? दोस्तों मैंने आपको पहले कहा अगर आप स्किप करके आ रहे हो कि थोड़ी इस गेम को खत्म करेंगे, उसके बाद जो है ना हम जो है फिर से स्टार्ट करेंगे। भाई 80 लेवल है, 80 भाई। इसलिए वो मुझे कह रहा है कि भाई मुझे फ्रेंड बना ले भाई। भाई मेरा एक बंदा तो गयो भाई, अभी मुझे ना, ओ भाई क्या बात है भाई, गंदे तरीके से इसने मुझे पेल दिया। अच्छा हेडशॉट हंटर इमोट दिखा रहा है, तेरी ऐसी की तैसी भाई। भाई इसको मैं ऐसे ही इमोट दिखाऊंगा, ये देखो भाई, मैं इसको ना अभी ऐसे ही इमोट दिखाऊंगा इस तरह से। अभी वो बाय करने वाला है, मेरे पास इमोट है ही नहीं। ओ भाई ये क्या भाई, मैंने डिसेबल किए हुए हैं क्या? ओ भाई अभी इसको दूर से मारेंगे भाई, मैं पास नहीं जाने वाला, उसकी वजह ये है कि भाई 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 साहब आने वाले हैं वो, मैं भी चोरी चोरी मारूंगा। ओ भाई ओ भाई, भाई गया, मैं तो गया। आ रहा है। अबे नहीं 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 नहीं, अबे यार क्या कर, यार क्या कसम से, मैं जो इमोट दिखा रहा है यार, वो बंदा इमोट दिखा रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। यार मैं क्या नूबड़ू की तरह प्ले कर रहा हूँ यार, मैं क्या करूं यार? वो अभी डेजर्ट का एक आध तो मिस हो सकता है ना, एक आध मिस हो सकता है, और मैं मतलब के यार मैं डेजर्ट लेके जा रहा हूँ, फुल डेजर्ट। यार ये बंदे पीटते कि क्या मार दें। चलो भाई अभी साथ जाएंगे। भाई ये बंदा है यहाँ पे। अबे तेरी माँ मेरा वो कैसे मर गया भाई? यार 80 लेवल, कसम से वो इमोट मुझे दिखा रहे भाई, मुझे दिखा रहे, अरे भाई भाई वो मुझे दिखा रहे कसम से कि भाई तेरा इमोट 80 लेवल है और मर जा, डूब के मर जा भाई। कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, ये देखो है ना अपना, भाई है ना अपना, ये मैंने इमोट इसे वन टैप मारनी भाई, वन टैप उसे वैसे मारने का मजा नहीं है भाई, वैसे मजा नहीं आता भाई। ले भाई साहब क्या बात है भाई,
अभी वो इसके ऊपर फेंक देगा। यार आप ऐसे मत कहो कि यार मैं ना नया हूँ, नया बंदा हूँ, कसम से नया बंदा हूँ, इसलिए ना मुझसे प्ले नहीं हो रहा भाई। मैं नया हूँ, कसम से नया हूँ। अरे भाई क्या बात है भाई, मोड़ दिखा तैयारी ऐसे। भाई वो नुबड़े बंदे, कसम से वो नुबड़े बंदे भाई। मेरा ना उंगलियां अभी नहीं सेट है भाई, कसम से, बस इस वजह से। मोबाइल के ऊपर ना मैं इनको कसम से ऐसे धो दूं ना, आप क्या कहो भाई। भाई मैं अभी प्ले करने लगा हूं, अभी जब से मूवी का रिव्यू के ऊपर ये एक मतलब कि कंटेंट सा बनाने लग गए ना, तो अभी आपने पीछे देखा, ले भाई देख रहे हो, जब लग जाते हैं तो लग जाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि सही, ऐसा नहीं कि हर बार सही नहीं लगते हैं, कभी सही भी लग जाते हैं, कभी कभी सही लग जाते हैं। अभी मेरे साथी जो है शायद वो तोड़ है, शायद, शायद भाई, शायद वो उस साइड पे है। चल भाई सही। अभी इनको इमोट दिखाएं, इमोट मेरे पास डाउनलोड नहीं है, पता नहीं क्या वजह भाई। भाई ये शो ही नहीं हो रहे भाई, पता नहीं क्या भाई, ऐसे को ग्लिच ग्लिच आया हुआ है शायद मेरे ख्याल में। अरे अच्छा अभी वो बाय करने लगा है। ये स्नाइपर ना ले ले भाई, कसम से। अरे यार स्नाइपर नहीं भाई, कोई और गन ले ले यार। भाई अगर इसने स्नाइपर ले ली तो मैं मर जाऊंगा भाई, कसम से मैं कह रहा हूं। भाई 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 भाई, उसने भाई वो ले ली, एक मिनट। ओ भाई, ओ भाई मैं नहीं मार सकता कसम से। भाई वो ही नहीं यार, ये हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लग रहा है यार, ये गलत है यार, इसने स्नाइपर ले ली है और मुझसे। यार मैं स्नाइपर चलाता ही नहीं हूं कसम से। अबे, अबे क्या बात है यार। यार सही हो गया यार, ये सही हो गया मेरे ख्याल में, अच्छा हो गया। अच्छा दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इसके बाद यार दूसरी जो उसकी मूवी की फुल स्टोरी है उसके ऊपर। बस मेरे ख्याल में ये लास्ट राउंड होने वाला है यार। चलानी उनको भी नहीं मेरे ख्याल में आती है मेरी तरह, चला वो भी नहीं सकते, बस वो ऐसे लेके बैठे हुए हैं भाई। उसने भाई ऐसे ले ली स्नाइपर, शायद वो लेके पछता रहा है। चलो भाई अब हम जीत चुके हैं। और दोस्तों चलो अभी हम बात कर लेते हैं कि मूवी की जो फुल स्टोरी है वो क्या है। देखो शॉर्टकट मूवी मैंने आपको बताई है, उससे आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। देखो शॉर्टकट मूवी मैंने इतनी बेहतरीन अंदाज से आपको बता दी। अभी थोड़े से मतलब कि ट्विस्ट के साथ बताऊंगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा उसमें, ज्यादा ट्विस्ट नहीं होगा, बस ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ठीक है। उस लिहाज से अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मूवी की जो है और वो पूरी स्टोरी क्या है। दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं। देखो वैसे गेम प्ले नहीं करनी, सारा फोकस हमारा इसके ऊपर हो जाता है मूवी स्टोरी के ऊपर, तो फिर गेम प्ले में थोड़ा से रैंक में वो माइनस पड़ जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और मूवी की जो फुल स्टोरी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो भाई मुझे मार लो भाई एक बार, बस भाई एक बार मुझे मार ले भाई, एक बार भाई, एक बार मार लेना। और नहीं मर गया भाई, मैं मर गया। चलो भाई अभी हम बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है फुल स्टोरी है वो क्या है। मूवी की जो है फुल स्टोरी वो क्या है। देखो दोस्तों मूवी की फुल स्टोरी इतनी मतलब के इतनी भी डिटेल के साथ नहीं होगी, बट पॉइंट के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट्स के साथ मैं आपको मूवी की स्टोरी जो है बयान करूंगा। तो मूवी का आगाज होता है, मूवी जब शुरू होती है, ठीक है। वो स्पंज बॉब और बिग गाय का एक ख्वाब होता है, ठीक है। फिल्म शुरू होती है स्पंज बॉब के साथ, जो मतलब कि है वो अब इंटेंस रोलर कोस्टर पर बैठने के काबिल है, क्योंकि उसने अपनी ऊंचाई बढ़ा ली है। लेकिन मसला ये है कि वो डर के मारे इस पर नहीं बैठ सकता। वो चाहता है कि मिस्टर क्रैब्स उसे ब्रेव यानी बहादुर समझे, क्योंकि मिस्टर क्रैब्स जो है अक्सर उसे मजाक में कहता है कि वो बहादुर नहीं है, ठीक है। उसे ये कहता है। देखो वो जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो किसी और तरीके से है, और ये जो मतलब कि वो मैंने पढ़ के बताई, अभी ये जो है मैं आपको अपना बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये कुछ ऐसी है। तो इसके ऊपर मिस्टर क्रैब जो होता है, ठीक है, वो क्या कहता है कि एक दिन मिस्टर क्रैब्स स्पंज बॉब के सीक्रेट बेसमेंट तक पहुंचता है, जहां मिस्टर क्रैब ने अपने पायरेट्स रिलाइस यानी कि अपने प्राचीन समुद्री जो नवाद रात रखे होते हैं, ये सब चीजें देखकर स्पंज बॉब को बड़े हीरो बनने का जज्बा मतलब के और भड़क जाता है। ये बंदा बैठ क्यों गया भाई? भाई ये बंदा मतलब कि ये बंदे इसका इंटरनेट नहीं है क्या? मेरे ख्याल में इसका इंटरनेट नहीं था, है ना, शायद इसलिए वो बैठा हुआ है। अबे मर जा यार। यार हेडवेड मेरे अच्छे लग जाते हैं, मेरी जो हेडवर्ड है ना ये अच्छे लग जाते हैं। अरे भाई फिर मैं मर गया। अच्छा तो उसके बाद क्या होता है कि ये आगाज मैं आपको बता रहा हूं। तो मिस्टर क्रैब उसे बहादुर समझे, और फिर मिस्टर क्रैब जब बेसमेंट तक पहुंच जाता है
तो उसे वहाँ पे कुछ नजर आता है और ये सब चीजें देखकर स्पंजबॉब को बड़ा हीरो बनने का जज्बा मजीद भड़क जाता है। ठीक है, वो कहता है कि भाई वो एक बहुत ही अच्छा मतलब के बंदा है, बट उसके अंदर मतलब के मतलब उसने अभी तक कुछ किया नहीं है। वहां पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि वो कहता है अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। वो क्यों कहता है? क्योंकि यही स्टोरी होती है। वो जब मिस्टर क्रैब स्पंज बॉब के सीक्रेट बेसमेंट तक जाता है, ठीक है, तो मिस्टर क्रैब अपने जो पायरेट यानी कि जो प्राचीन समुद्री होते हैं, नवाद रात रखे उसने वहां पे होते हैं, ये सब चीजें जब देखता है तो तब स्पंज बॉब को बड़े हीरो बनने का जज्बा पैदा होता है। तब वो सोचते हैं कि भाई अभी तक शायद मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो फिर मतलब कि वो गायब हो जाता है, लेकिन उसी जगह वो खुद एक खतरनाक चीज यानी कि फ्लाइंग जो डचमैन है उसको जगा देता है और वो इसको फिर क्या कर लेता है, कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो फ्लाइंग डचमैन की फिर वापसी होती है और आप ये कह लो उसको दावत भी मिल जाती है। अब सामने आता है जब फ्लाइंग डचमैन, तो एक गोस्ट पायरेट जो एक को लैंड मतलब कि आप कह लो कि भाई वो क्या कहते हैं, एक उसको कर्स दे दो भाई, कर्स आप कह लो, ठीक है, शराब कह लो, के साथ अंडरवर्ल्ड यानी कि समंदर के नीचे की दुनिया में फनक जाता है। ठीक है, और फिर वो बताता है कि वो अपनी जो इंसानी हालत है उसमें वापस पाने के लिए एक इनोसेंट सोल चाहता है। ठीक है, वो समझता है कि स्पंज बॉब वो बंदा है। ठीक है, लिहाजा वो स्पंज बॉब और उसके जो पैट्रिक स्टार बेस्ट फ्रेंड को अपने क्रू में शामिल कर लेता है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ये फ्लाइंग डचमैन की वापसी है, मैं आपको पॉइंट की शक्ल में अब बता रहा हूं। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखो, आप ये कह लो कि जो चैलेंज हैं और ट्रायल्स आपको मूवी में नजर आते हैं, यानी कि फ्लाइंग डचमैन कहता है कि स्पंज बॉब को जो स्वैश बकलर है, समंदर का बहादुर बनने के लिए जो खतरनाक ट्रेल यानी कि आजमाइशी चैलेंज जो पूरे करने होंगे, वो उसके बारे में कहता है। ठीक है, तो जो स्पंज बॉब ये सब चैलेंज पास कर ले, अगर वो कहता है कर ले, तो खास तौर पर जो डचमैन के हॉर्न को ब्लो करना है, तो एक सच्चा को वाकई बहादुर बन जाएगा। ये उसको चैलेंज कंप्लीट करने हैं स्पंज बॉब को, क्योंकि वो शुरू में सोचता है ना कि भाई मैंने अभी तक कुछ खास किया नहीं है अपने आप को बहादुर बनाने के लिए। तो स्पंज बॉब ने समझा कि वो मिस्टर क्रैब्स जैसा बहादुर बनेगा और हर चैलेंज में वो सोचता है कि मिस्टर क्रैब्स क्या करता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जो पैट्रिक है उसकी यहाँ पे इंटरफेयर करता है वो। ठीक है, डचमैन फिर गुस्से में आ जाता है। जो पैट्रिक स्टार होता है अक्सर कुछ अजीबो गरीब और मजाइया हरकतें भी आपको करता है, इस मूवी में नजर आएगा। जब जो मतलब कि डचमैन काफी नाराज हो जाता है, तो वो स्पंज बॉब को मजबूर करता है कि वो पैट्रिक को छोड़ दे, और यही एक बड़ा मोड़ बन जाता है क्योंकि वो उसके दोस्त होते हैं। तो यहाँ दोनों दोस्तों में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, जो मजाइया भी और दिल को बहुत ही अच्छी लगती है। और ये सीन जो था ना, मुझे कमाल का लगा था भाई, ये जो सीन था मुझे काफी अच्छा लगा था। तो इसके बाद जो मिस्टर क्रैब्स होता है का एहसास पछतावा, इसी दौरान जो स्पंज बॉब के दोस्तों ने देखा कि वो दोनों अंडरवर्ल्ड में फंस गए हैं। ठीक है, तो मिस्टर क्रैब्स को पछतावा होता है, खास तौर पर कि उसने पहले स्पंज बॉब को बहादुर नहीं समझा था। ठीक है, तो फिर जो स्क्वाड वर्ड होता है, लिहाजा जो मिस्टर क्रैब्स स्क्वाड वर्ड होता है, और जो गैरे द स्नेल के साथ स्पंज बॉब और जो पैट्रिक का पीछा करता है ताकि वो उन्हें बचा सके, समझ रहे हो। और मिस्टर क्रैब्स का एहसास जो पछतावा होता है यहाँ पे नजर आता है। तो उसके बाद जो होता है, आप ये कह लो कि द हॉर्न ब्लो के साथ और कर्स का एक पलटावा मोड़, कर्स मतलब कि पलटती है आखिरकार, जो मतलब कि स्पंज बॉब आपको नजर आएगा कि डचमैन के हॉर्न को ब्लो कर देता है, और वो वाकई उसने कहा था कि अगर वो उसको ब्लो करेगा तो वो बहादुर हो जाएगा। सारी कहानी समझ लो बहादुरी की है, तो एक गलती से वो खुद ही हॉर्न ब्लो कर देता है। ठीक है, और इसी के बाद जो डचमैन की जो वो कहते हैं कि कर्स होती है, स्पंज बॉब और मिस्टर क्रैब्स पर लग जाता है, मतलब के दोनों जो होते हैं वो एक भूत बन जाते हैं। ठीक है, गोस्ट बन जाते हैं। तो इस दौरान जो डचमैन होता है वो एक बंदे की शक्ल में आ जाता है और सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया में रहने लगता है। ठीक है, उसके बाद जो बार्ब है और हॉर्न को डिस्ट्रॉय करना होता है, ये सीन आपको मूवी में भी नजर आएगा, जैसे कि डचमैन भागता है और उसके जो असिस्टेंट्स बार्ब होते हैं, जो एक वक्त मतलब डचमैन का साथ देती थी, उसको भी एहसास होता है कि स्पॉन्ज बॉब और मिस्टर क्रैब्स को कर्ज से आजाद करने के लिए हॉर्न को सनसेट से पहले डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग मोड हो जाता है। ये मार कैसे रहा देखो यार, यार ये इस गन की मुझे समझ नहीं आती, इस गन में क्या है सॉरी यार, ये मुझे खांसी सी लगी हुई है, इस गन में क्या है? लोग ये गन लेके घूम रहे होते हैं। तो वो फिर क्या करता है कि जब उन्होंने एक उनको मतलब कि उनकी कर्ज को दूर करने के लिए सनसेट से पहले हॉर्न को ब्लो करना जरूरी है, डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, तो वो स्पंज बॉब को मदद करने का फैसला करती है। और क्योंकि वो अब स्पंज बॉब की नेक नियत देख चुकी होती है, तो वो कहती नहीं भाई इसको छुड़ाना चाहिए, बंदा अच्छा है, लेकिन हमारी सोसाइटी में भाई जो बंदा अच्छा होता है ना उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद पता क्या होता है, इसके बाद मैं देखता हूँ भाई, मुझे ऐसे लगा कि अभी शायद कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी, बट आपको पता है जब सरफेस पर वापसी होती है और ग्रेट जो रोलर कोस्टर होता है उसकी वापसी होती है, तो स्पंज बॉब और जो मिस्टर क्रैब्स सरफेस समंदर की सतह तक वापस जब आ जाते हैं, तो हॉर्न तक पहुंचने के लिए वो एक इपिक रोलर कोस्टर सीक्वेंस का हिस्सा बनते हैं। ठीक है,
मतलब कि जहां पर मिस्टर क्रैब्स स्पंज बॉब को मोटिवेट करता है कि वो अपनी जो बबल ब्लोइंग की स्किल है ना उसको इस्तेमाल करे, और स्पंज बॉब जाहिर करता है कि सच में वो बहादुर है। मतलब उसको भाई खुशामद करता है ऐसे, मतलब और उसको ऐसे मतलब फ्री में चेपता है भाई, ठीक है। तो हॉर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है, कर्स भी खत्म हो जाती है, और स्पंज बॉब एक मतलब कि गेंद बबल बनाता है जिसमें हॉर्न फंस जाता है, और वो बबल फिर फाड़ देता है, हॉर्न जमीन पर गिर कर टूट जाता है। जैसे ही हॉर्न टूटता है तो कर्स भी खत्म हो जाती है। तो स्पंज बॉब, मिस्टर क्रैब्स और सब दोस्त जो है दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं, और फ्लाइंग डचमैन को अपनी जो पनिशमेंट है वो मिल जाती है, और वो जो होता है मतलब किचन ड्यूटी पर भी चला जाता है, ठीक है। और जब का जो बार्ब होती है वो कैप्टन बन जाती है, और आखिर में काफी खुशी वाला और आपको मतलब कि एक फनी सा माहौल भी नजर आएगा, एक खुशी वाला और एक फनी सा माहौल नजर आएगा। देखो फिल्म खत्म होती है जब मिस्टर क्रैब्स स्पंज बॉब की बहादुरी को कहते हैं भाई तू वाकई बहादुर है। साफ से यार उसने काफी कुछ किया होता है, थोड़ा तो नहीं किया होता, उसने कितने ज्यादा मिशन कंप्लीट किए होते हैं। वो स्टार्ट में गैब भी बेचारा इसलिए होता है, और मूवी का आप ये कह लो मूवी खत्म ही तब होती है जब उसकी तारीफ हो जाती है, क्योंकि बेचारा गाय भी ये सोच के हुआ था कि भाई उसकी शुरू मूवी स्टार्ट होने में ये सोच थी कि भाई मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, मुझे भी लोग बहादुर कहें। तो अभी बहादुर तो कहना था, अगर कोई उसे बहादुर नहीं कहता तो भाई इसका मतलब है कि मूवी अभी तक खत्म ही नहीं हुई। यार ये ना कुछ नई अपडेट आई है गंदी सी, देख रहे हो, ये गंदी सी अपडेट आई है यार। इनके पास ये थोड़ा सा होता है, वो पता नहीं ऐसे मार दे, गन्ने को भी ऐसी, गन्नों की ऐसी की तैसी हो जाती है। जिन्होंने इतनी अब वीआईपी गन्ने ले रखी हैं उनको भी ऐसे लगता है कि भाई उनके पास कुछ नहीं है। कसम से, कसम से मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ। उनको भी फिर ऐसे महसूस होता है कि भाई हमने पैसे ऐसे वेस्ट किए हैं, मतलब वो फ्री में आके मतलब कि हमको चेपे जा रहे हैं। अरे भाई फिर मर गया यार। तो मैं कहाँ पे था, हाँ मैं आपको लास्ट सीन सुना रहा था कि वो उसकी फिर तारीफ करने लग जाते हैं, और सब अपनी मतलब के शरारतों की वजह से वापस गले मतलब के आगे निकल जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि वो जो नहीं है स्क्वाड वर्ड को वो अंडरवर्ल्ड में छोड़ आए थे। स्क्वाड वर्ड जानते हो ना, उसको अंडरवर्ल्ड में छोड़ आए थे, जो एक मतलब के आप कह सकते हो कि काफी फनी, ठीक है। क्लिफ हैंगर बन वहां पे वो एक ना क्लिफ फिंगर बन जाता है, जहां पे उसको छोड़ के है ना वो एक क्लिफ हैंगर बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। तो अगर मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करूँ तो मैं भाई कहूँगा कि एस्पायर्स टू बी ब्रेव और बेसमेंट पैरेट्स, और मतलब कि काफ़ी, चलो छोड़ो यार ये सब चीज़ें ऐसी हैं। मतलब कि समरी अगर मैं करूँ तो नंबर 1 पे क्या होता है कि उनकी एक ख्वाहिश होती है। मैं आपको अभी शॉर्ट मतलब कि एक समरी की शक्ल में ना आपको मूवी की स्टोरी बता रहा हूँ कि उसकी ख्वाहिश होती है एस्पायर्स टू बी ब्रेव होने की, और फिर वो बेसमेंट में पायरेट में जाते हैं, कर्स्ड फ्लाइंग डचमैन वो ये होता है, फिर होता है डेंजरस ट्रेल्स बिगिन हो जाते हैं। तो फिर हर कोई एडवेंचर को ज्वाइन कर लेता है, और फिर फ्रेंडशिप के टेस्ट होते हैं, फिर गोस्टली कर्स शिफ्ट हो जाती है उन दोनों के ऊपर, और हार्न को डिस्ट्रॉय करना होता है कर्स को खत्म करने के लिए। और फिर इंटेंस रोलर कोस्टर प्लान करते हैं, उसके बाद जायफुल और कर्स जो होती है रिवर्स हो जाती है, और सारे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो ये एक क्विक समरी है, ठीक है। तो ये है इस मूवी की भाई स्टोरी, जो कि मेरे ख्याल में कमाल की है कि नहीं भाई। तो भाई अभी जो है मैं आपको इसकी जो कह लो कि जो कैस्ट है ना, कैस्ट नहीं भाई, आप कह लो कि कैस्ट जो डिटेल है, हाँ कैस्ट डिटेल है, ठीक है, वो बताता हूँ। और कैस्ट के जो दूसरी मूवीज हैं उनके बारे में बताता हूँ कि भाई जो कैस्ट की दूसरी मूवीज हैं उनकी हिट मूवी कौन सी हैं, उनकी जो फ्लॉप मूवी कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कैस्ट और वॉइस एक्टर्स और जो उसकी मेन डिटेल है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम बात कर लेते हैं, नहीं नहीं अभी थोड़ी भाई गेम प्ले करेंगे भाई, अभी करेंगे थोड़ी गेम प्ले उसके बाद, ठीक है। गेम प्ले में भाई मुझे वो करना है भाई, मुझे जाके ना अभी एक रूम लगाना है भाई, दोबारा से लोन वोल्फ खेलने वाले हैं भाई। देखो अभी कैस्ट डिटेल में जाने से पहले हमें लोन वोल्फ खेलना पड़ेगा। वो क्या है कि भाई थोड़ा बोर हो जाते हैं तो थोड़ा लोन वोल्फ तो खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोन वोल्फ खेल लेते हैं, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मुझे एक एक टेंशन है, मैं थोड़ी सी सेंसी इसकी कम कर लेता हूँ भाई। भाई सेंसी इसकी मेरे सिस्टम की सेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको 0-0 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेंसी पहले भी ज़्यादा है, ठीक है, इसको मैं 0-0 कर लेता हूँ। और यहाँ पे बाय किसने करना है, बंदे अच्छे आए कि बुरे आए। ओह हो भाई मेरा 80 लेवल है, मेरी बेइज्जती होती है यार। ये बैनर मैंने हटाना है क्योंकि यार थोड़ी सी ना ऐसे बेइज्जती फील होती है कि मैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बंदा बहुत हैवी प्लेयर है, बट भाई मैं हैवी वैवी नहीं हूँ, ठीक है। ओ भाई अरे यार ये तो वो खत्म हो गया भाई, इससे तो मैं वो ही नहीं कर सकता अपने आप को, समझ रहे हो। इससे तो मैं पीछे अपने आप को नहीं देख सकता था। चल भाई, अबे ये दूसरा कहाँ पे है भाई, ये दूसरा कहाँ पे, ये बंदा है कहाँ पे।
चल भाई ये मर गया। चलो भाई अच्छा लगे, हेड अच्छे लग गए, बट वो सामने वाले बंदे नॉर्मल है यार, मजा नहीं आ रहा। कोई तगड़ा प्लेयर हो ना भाई फिर मजा आता है। ऐसे नॉर्मल नूब बंदों को मार के क्या होता है, नूब नहीं, आप उनको बिगाइनर प्लेयर कह सकते हो। हाय ये स्टार्टिंग में काफी होता था, नूब नहीं बोलना, बहादुर प्लेयर बोलो सबको। जिस तरह स्पंज बॉब का होता है ना सपना कि मैं बहादुर बन जाऊं स्टार्टिंग से। फ्री फायर में भी ऐसे होता है भाई, हर बंदा स्टार्टिंग से ही सोच रहा होता है कि भाई वो एक प्रो बहादुर प्लेयर बनना चाहता है। ठीक है भाई। अबे यार इसका नेट नहीं है बेचारे का ना, नेट मेरा नहीं है भाई, मेरा इंटरनेट नहीं है यार। ऐसे मत कर भाई, बेइज्जती हो रही है यार, बंदे देख रहे हैं मुझको यार, मर जा भाई। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा थोड़ी, है ना भाई, मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, क्या लग रहा है आपको, थोड़ी ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, हमारे थी भाई। देखो यार, अगर कोई न्यू बंदा है तो लाइक कर सकता है। देखो यार हम गेम प्ले भी करते हैं, मतलब थोड़ा फन करते हैं, हर एक स्ट्रक्चर बना के, मतलब पहले कुछ एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, फिर थोड़ा सा फन करते हैं, फिर एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, फिर थोड़ा सा फन करते हैं, ठीक है, ताकि आप भी बोर ना हो जाओ, ठीक है। इसलिए हम ये सब करते हैं ताकि आप भी ना बोर ना हो जाओ। अबे भाई यार उसका तो पता नहीं, इंटरनेट ही नहीं है मेरे ख्याल में, उसका मेरे ख्याल में इंटरनेट नहीं है भाई। भाई मेरे ख्याल में ना उसका इंटरनेट नहीं है। अबे यार मैं ज्यादा अटैक करता हूँ क्या? देखो अभी भी थोड़ा ज्यादा है, अभी थोड़ा, अभी सही है। मतलब इतना ज्यादा ड्रैग नहीं करना भाई, बस थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करना है ऐसे, और हेड लग जाएगा। अरे इमोट मत दिखा यार, तू गलती से मर गया ना वो। मेरे ख्याल में उनके पास इमोट होंगे भी नहीं भाई, उनके पास इमोट होंगे भी नहीं, वो भाई नॉर्मल प्लेयर लग रहे हैं। यार मैंने सोचा कोई तगड़े प्लेयर आएंगे, इससे बेहतर था कि रूम लगा लेते भाई। रूम में टक्कर के प्लेयर आते, नॉर्मल बंदे रूम आपको पता है प्ले भी नहीं करते हैं, रूम में टक्कर के बंदे आते हैं। अरे भाई अबे दोनों को मार दिया उसने यार, मेरा निशाना ही नहीं लग रहा यार, मेरा निशाना ही लग रहा और वो दोनों को मार के चला गया यार। क्या बेइज्जती हो रही है यार, इसे कसम से बेइज्जती वाली फीलिंग आ रही। अभी उन्होंने बाय करना है मेरे ख्याल में, अच्छा MP5 3 चिप वाली बाय कर रहे हैं वो। चलो भाई कर लो बाय कर लो भाई, MP5 बाय कर लो भाई बाय कर लो, बाय कर लो। चलो भाई अभी अभी जो है, अभी हम करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं कि मूवी के जो कैस्ट क्रू डिटेल्स है, उनकी बेस्ट मूवीज हैं वो कौन सी हैं। क्या बेस्ट हेड लगा भाई, भाई वो स्प्रे करने वाला है यार, वो स्प्रे करेगा यार, ऐसे थोड़ी ना करता है कोई, स्प्रे मत कर यार। हेड मार मेरे भाई, हेड मार। ओ भाई तो यहाँ पे खत्म हो गया भाई, इतना मजा नहीं ना आया मुझे कसम से, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा भाई। यकीन करो दोस्तों मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, उसकी वजह यह है कि यार ये सब ने ऐसे मतलब नूब नूब बंदे आए थे। बिल्कुल नहीं नहीं भाई, फ्रेंड भाई इतना जल्दी फ्रेंड मैं कहाँ बन जाता हूँ यार, मैं खुद नॉर्मल प्लेयर हूँ, आपके साथ ऐसे प्ले करूंगा अच्छा नहीं लगता है। चलो भाई अभी जो है हम सोलो प्ले कर लेते हैं, टेंशन मत लो, बस स्टार्ट कर लेते हैं हम। सिलेक्ट मैप, और यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टार्ट डाउनलोडिंग रिसोर्सेज, और यहाँ पे हम रूम प्ले करते हैं और साथ में जो है मूवी का रिव्यू भी कर लेते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि कैस्ट कौन सी है उस देखो अभी एनिमेटेड मूवीज हैं तो सारा मतलब कि वो एक आपको कुछ असल बंदे तो नजर नहीं ना आएंगे, तो उनकी वॉइस किसने दी है, जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी वॉइस किस किस एक्टर ने दी है, और उनकी मेन जो है, और मेन प्लस मतलब डिटेल के साथ बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर उनकी जो पॉपुलर उनके काम हैं, और उनके जो मतलब के वीक प्रोजेक्ट्स हैं सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं आपको जो इसके ना वो हैं क्या कहते हैं कि हाँ पॉपुलर फ्लॉप सारा यार, सारा बात करेंगे यार, ऐसे मैं टेंशन दे रहा हूँ आपको भाई। और यहाँ पे सिर्फ एक राउंड प्ले करना है यार, सामने एक बंदा आया यार, यार इसे मत करो यार, सामने दोस्तों सिर्फ एक बंदा आया, देख रहे हो, एक बंदा आया और वो भी बेचारा नूब सा प्लेयर है यार। मैं वापस जा रहा हूँ यार दोस्तों, मैं जा रहा हूँ वापस। जाऊं, एक बंदे के साथ क्या फाइट करेंगे यार हम, मैं 80 लेवल का बंदा और एक बंदे के साथ फाइट करूं यार, अच्छा नहीं लगता। चलो भाई वापस जाते और दोबारा से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा प्रंक श्रंक करेंगे। अभी इसमें थोड़ा प्रंक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रंक करेंगे, और प्रंक इसलिए करेंगे कि भाई उनको लगेगा मैं नॉर्मल बंदा हूँ। लेकिन मैंने बैनर हटा के जाना था यार, बैनर हटा के जाना था यार, बैनर 80 लेवल का शो हो रहा है, उनको लगेगा प्रो है, अभी तो मेरी बेइज्जती होगी भाई।
अभी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना भाई, अभी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी बस। अभी मैं शुरू में मर जाऊंगा, फिर भाई गेम प्ले देखेंगे भाई, दूसरों की गेम प्ले देखेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम दूसरों की गेम प्ले देखेंगे, ठीक है। सामने जाके से खड़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, सही है। हाँ भाई, मुझे फंसा गया, मुझे भाई ये फंसा के चला गया यहाँ पे। अच्छा तो दोस्तों चलो अभी हम बात कर लेते हैं कि मूवी का जो कैस्ट है, क्रू डिटेल्स है, उनकी जो बेस्ट और फ्लॉप मूवीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर ने कौन सी आवाज दी है, ठीक है, किस कैरेक्टर ने कौन से कैरेक्टर की आवाज दी है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है। तो जो सबसे पहले है मेरे भाई, ठीक है, जो सबसे पहले है वो है यहाँ पे कि स्पंज बॉब की जो वॉइस दी है वो दी है टॉमी कैनी ने। टॉमी कैनी ने स्पंज बॉब की वॉइस दी है, और उसकी जो पॉपुलर वर्क्स है, स्पंज बॉब टीवी सीरीज सुपर हिट रही है इस बंदे की, ठीक है। और एडवेंचर टाइम जो आइस किंग है वो इसकी हिट रही है, और इसके जो वीक प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ कम बजट वाले जो एनिमेशन फिल्में हैं उसमें इन्होंने काम किया, और वो थोड़ी सी मतलब कि कम बजट वाली थी तो अच्छी नहीं रही, वो आप कह लो थोड़ी सी फ्लॉप रही हैं, ठीक है। बाकी जो इसके प्रोजेक्ट हैं, सीरीज में काम किया और इसमें काम किया, वो थोड़े सही रहे हैं भाई। ये ड्रैग ज्यादा नहीं करना वरना ये भाई मेरा हेड लगता नहीं, ऐसा है कि नहीं। तो ये स्पंज बॉब की जो आवाज है इस बंदे ने दी, और इसका जो काम है वो कुछ ऐसा है भाई। अभी तो भाई फोकस करना पड़ेगा, फोकस, हेड नहीं लगते भाई, वहां पे हेड हमारे बड़े लगते हैं भाई, यहाँ पे नहीं लगते। अच्छा, इसके बाद जो पैट्रिक स्टार है, जो उसका फ्रेंड है स्पंज बॉब का, उसकी आवाज दी है बिल पैगरबैक ने, ठीक है, पैगरबैक। और उसकी जो हिट मूवीज हैं वो स्पंज बॉब सीरीज है, स्पंज बॉब मूवी 2004 में भी उन्होंने काम किया। अभी इनका एक बंदा मर चुका है भाई, मेरे दोस्त ने मार दिया दोनों, क्या बात है। तो स्पंज बॉब मूवी 2004 में उसने काम किया था। और अगर फ्लॉप की बात करें तो अभी तक नॉन एनिमेशन जो जिन मूवीज जो हैं जिसमें इसने वॉइस दी है, ठीक है, बिल ने, जो पैट्रिक स्टार की आवाज दे रहा है, वो थोड़ी सी फ्लॉप रही है, ठीक है। उसके बाद सैंडी चीक्स आ जाता है, ठीक है, और जो कि उसका फ्रेंड है, और कैरोलाइन लॉरेंस जो है उसकी आवाज, उसने आवाज दी है सैंडी चेक्स की, और काफी पॉपुलर जो उसकी रही है, वो स्पंज बॉब की जो फ्रेंचाइज है सब में आवाज दे रहा है, और वो काफी पॉपुलर रही है, ठीक है। जितनी भी हैं, मतलब कि स्पंज बॉब की सारी मूवीज जो है वो पॉपुलर रही है, ठीक है। तो फ्लॉप्स इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वॉइस रोल्स हैं तो वो सारे कामयाब रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि इसकी कुछ फ्लॉप नहीं हो रही है। मतलब कि ये जो है ज्यादा आवाजें ही देते हैं, काम वैसे कम करते हैं, ठीक है। स्पंज बॉब फ्रेंचाइज की सारी जितनी भी एपिसोड हैं सब में इसने जो है रोल प्ले किए हैं। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई ये फ्रेंड बना रहे हैं क्या हमको, सामने आपको नजर तो आ रहा है ये फ्रेंड बना रहे हैं। लो भाई, मैं यहाँ पे किल हो चुका हूँ, और फ्लाइंग डच के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस बंदे को हम खत्म कर लेते हैं भाई। भाई नहीं 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 भाई, इसको पहले खत्म करेंगे, उसके बाद में सारा फोकस तो इस पे चला जाएगा भाई। अबे भाई, थोड़ा मूवमेंट करके ना। अबे यार, ग्लू तो टाइम पे लगा नूबड़े। भाई मैं तो ग्लू भी नहीं टाइम पे लगा रहा। अच्छा, इसको लग रहा है कि ये मार देगा मुझे। चल भाई रे, चल रे 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 भाई साहब, भाई साहब, अच्छा हो गया। अभी हम, ये मुझे मार रहा है तो इसको मारने नहीं देना भाई, इसको मार देते हैं। चल भाई, भाई गेम खेलने आए, फ्रेंडशिप तू बाद में कर लेना। अच्छा, इसका भी लास्ट जो करेक्टर रह गया, जो इसका विलन है इस मूवी का, फ्लाइंग डचमैन, ब्रियान डोयल मोरे जो हैं उन्होंने इसकी वॉइस दी है। और जो इसकी हिट मूवी रही है वो गोस्ट बस्टर्स है, स्पंज बॉब सीरीज है, और फ्लॉप जो हुई है माइनर कॉमेडी जो इस फिल्म है, कुछ कॉमेडी की मूवी है जिसमें इन्होंने काम किया है, तो वो इसकी जो है फ्लॉप नहीं है। तो ये हो गया भाई कैस्ट, और उसमें जिसने वॉइस दी है, देखो उसके जो 4 फ्रेंड हैं, विलन हो गया, और जो इस मूवी का हीरो है उसके बारे में वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओहो भाई, भाई पीछे से भी एक बंदा मार रहा है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। मुझे यह भी नहीं अभी समझ आ रही कि कौन किस साइड से मार रहा है। पता तो चले ना यार, पता तो चले भाई, आप किधर किधर से आ रहे हो हैं। देखा, एक को समझ आ रही, एक बंदा उस साइड से मार रहा है, एक बंदा इस साइड से मार रहा है, इनकी ऐसी की तैसी भाई, इनको पास आने दो। और डायरेक्टर और क्रियो की दोस्तों बात करूं तो डायरेक्टर जो है डेरिक ड्राइमोन है, ठीक है। स्पंजबॉब के असल जो क्रिएटर माइंड में से एक क्लासिक स्पंजबॉब एपिसोड के क्रिएटर हैं वो ये हैं। जो राइटर है स्पंजबॉब के वो वेटरन राइटिंग टीम है, ठीक है, टोटल ओवरऑल टोटल टीम है। तो ये सब हो गया इसके बारे में। चलो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से इनको मारना है, ठीक है। यार ये इनवैलिड लोकेशन क्यों आ रही है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे ये आ रही है इनवैलिड लोकेशन। अरे यार, ये नू बंदा, एक कसम से एक नंबर का नू बंदा यार।
यार कसम से यार, मुझे कसम से यकीन करो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। शायद मैं ड्रैग कुछ ज्यादा कर रहा हूं, है ना भाई? मुझे ना थोड़ा कम ड्रैग करना चाहिए। ले भाई, ओ भाई ये कैसे खुल गया? भाई कुछ समझ क्यों नहीं आ रही मुझे यार, कुछ तो गड़बड़ी है यार, शायद सेंसी का मसला है। तेरी ऐसी की तैसी, हम हार गए। भाई शायद हम हार चुके हैं यार। उसकी वजह ये है कि मुझे सेंसी की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम हो रही भाई। यार सेंसी की समझ नहीं आ रही यार, ये सेंसी का क्या चक्कर है बाबू भैया, कुछ समझ नहीं आ रही यार इसकी। कसम से कुछ समझ नहीं आ रही यार सेंसी की। थोड़ा सेंसी ठीक कर ले दे क्या भाई, थोड़ी सेंसी ठीक कर ले थोड़ा यार। सेंसी क्या ठीक करनी है अभी ना, मैं आपको इस मूवी के जो मतलब के वीक और जो बेस्ट पॉइंट्स है ना, वीक और बेस्ट पॉइंट्स उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों चलो अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के वीक और बेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं। देखो हर मूवी में कुछ वीक और बेस्ट पॉइंट होते हैं, ये तो आपको पता है ना। इतना तो आपको पता होगा कि हर मूवी के अंदर कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं बेस्ट पॉइंट्स होते हैं। तो इस मूवी के वीक पॉइंट्स कौन से हैं, बेस्ट पॉइंट कौन से हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने मूवी देखी है ना, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं ये, ठीक है, ये मतलब कि गुड पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ट्रेनिंग में जाते हैं, वहाँ पे ठहर जाएंगे और आपको दोस्तों की गेम प्ले दिखाऊंगा। और मतलब अपनी अपनी गेम प्ले दिखाऊं। अगर अपनी गेम प्ले दिखाऊंगा ना, फिर मूवी के उसके ऊपर अपना फोकस नहीं जाएगा भाई, समझ रहे हो? उसके ऊपर अपना फोकस नहीं जाएगा। और ये भाई क्या हेड मारा भाई, ये भी हेड भाई, ये सारे हेड लग रहे मेरे, पता नहीं क्या बात है। तो भाई ये जो इसके बेस्ट और वीक पॉइंट्स हैं इतने ज़्यादा नहीं है। देखो मुझे जो बेस्ट सीन सबसे ज़्यादा लगा था ना, स्पंज बॉब का जो बोन टेम्पल में अकेला खड़ा होता है और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा होता है और एक खामोशी सी होती है, एक दिल को छू लेने वाला और रिलैक्स सा ये सीन था, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये सीन जो है मूवी को एक मतलब के अजीब सा डार्क टोन दे देता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और उसके अलावा दूसरा जो सीन है, जब ना वो स्पंज बॉब को कहता है कि अगर तू अपनी मासूमियत छोड़ दे, समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो वो जब कहता है कि नहीं, बेस्ट सीन मतलब एक जो दिल को लग जाता है कि भाई ये मूवी का कुछ मैसेज जिससे मिल रहा है। वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैंने अच्छे काम किए हैं, मेरे अपने कामों की वजह से, ठीक है, गॉड मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसके अलावा मेरे दोस्त जो हैं वो भी, मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, वो मुझे लेने आ जाएंगे। तो एक दोस्ती पे मतलब कि ट्रस्ट बनता है, और दूसरा जो है गॉड पे और अपने कर्मों का फल जो है मिलके रहता है, इससे ये मिलता है। और काफ़ी मुझे अच्छा सीन लगा कि भाई चलो कुछ सीखने को तो मिल रहा है। तो ये जो दो थे, ये दो जो हैं इस मूवी के बेस्ट सीन्स हैं मुझे लगे जो, ठीक है। आप अपनी राय अलग से दे सकते हो जो आपको लगे। अगर मैं वीक और बोरिंग सीन्स की बात करूं, तो कुछ साइड जोक्स जो गैर जरूरी थे, मतलब के लंबे लंबे हो गए, और वो आप कह लो मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। और खासतौर पर जो पैट्रिक थे, उसके कुछ पैट्रिक की आप कह लो कि कुछ एक्टिंग कह लो, और कुछ उसके जो मजाक थे वो उतने अच्छे नहीं लगे, ठीक है। ये इस कह सकते हो कि इसके कुछ वीक सीन्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर डिटेल में क्या जाना है, ठीक है, बस ये जो है मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। अभी डिटेल में मैं क्या जाऊं, ये दो सीन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे हैं, ठीक है। और जो मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि किस से आपको अंदाजा हुआ, मतलब कि मूवी की स्टोरी का किस सीन से अंदाजा हुआ, मूवी का जो स्टोरी आप स्टार्टिंग में देखोगे ना, जब वो कहता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जो मेन करेक्टर है स्पंज बॉब है, उसका ड्रीम है कि मैंने कुछ बड़ा करना है। तो ये मूवी में सब कुछ बस उसी को बड़ा करने के लिए, और मतलब कुछ बड़ा करने के लिए, अपने आप को ब्रेव कहलवाने के लिए उसको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और देखो अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने चोरी करनी है, तो समझ आता है कि भाई चोरी में पुलिस आएगी इसके पीछे, और किस तरह से बच के निकलेगा। लेकिन अगर इस तरह होगा ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मूवी में ये हो सकता है। अब एक बंदा कह रहा है कि मैंने अपने आप को ब्रेव, मतलब कि मुझे लोग बहादुर कहें, तो भाई इसके लिए फिर कुछ भी आप नहीं सोच सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर किसी मूवी के सीन में आपको लग रहा है कि भाई चोर शुरू में दिखा रहे, तो भाई पुलिस आएगी, फाइटिंग शाइटिंग होगी, चोर बच के निकलेंगे, बस यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। या चोरों के साथ पुलिस मिल जाएगी, या चोरों के साथ कोई और बंदे मिल जाएंगे, या हीरो मिल जाएगा, कुछ ऐसा होगा, है ना, ऐसे ही होगा ना, चोर पकड़े जाएंगे बस। और यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को ब्रेव मुझे लोग कहें, तो उसके लिए उसको बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ कुछ भी हो सकते हैं, मूवी में कुछ भी हो सकता है। विलन के साथ टक्कर हो सकती है, विलन के कहने पे कुछ चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ सकते हैं अपने आप को बहादुर कहलवाने के लिए, कुछ, और फिर आखिर में विलन को भी ठोकना पड़ता, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि भाई मूवी किस तरह की है, ये सब चीजें आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके हो गए बेस्ट सीन्स, और इसके क्या हो गए, वीक सीन्स हो गए। और मैंने आपको कैस्ट और क्रेडिट डिटेल्स भी बता दी है, ठीक है।
इसके बाद हम शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, और फिर थीम्स की बात करेंगे और ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। थीम्स जो हैं इस मूवी के जो हैं भाई इतने वो कुछ मतलब कि ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो? थीम्स जो हैं इस मूवी के कुछ ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी बताते हैं, बट थोड़ी सी गेम प्ले कर ले। देखो मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि हम जो है एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद थोड़ी सी गेम प्ले करते हैं। अबे इसका इंटरनेट नहीं है क्या? अबे यार मेरा इंटरनेट नहीं है शायद दोस्तों, मेरा इंटरनेट नहीं है, मेरा दोस्तों इंटरनेट नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट मेरा काफ़ी वीक चल रहा है। इंटरनेट जो है मेरा वीक चल रहा है, उसकी वजह यह है कि भाई कॉल आ गई थी जिस वजह से इंटरनेट जो है वीक हो गया। दोस्तों कॉल आ गई थी, इस वजह से जो है इंटरनेट वीक हो गया। चलो दोबारा से प्ले कर लेते हैं। भाई यार मुझे बताओ यार, कोई अच्छी सी सेटिंग बता दो यार। बंदे तो कहते हैं कि 5-5 हज़ार दो तो हम जाके आपको सेटिंग देंगे। मतलब कभी जो है हेड लग जाते हैं और कभी जो है हेड नहीं लगते हैं। अभी देखो ये हेड लग गया। अच्छा इसका मतलब है कि ड्रैग मैंने बिल्कुल थोड़ा सा करना है, फिर जाके हेड लग जाएंगे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा किया, बट अभी क्यों नहीं लगा? शायद जो है मैंने एम अपना गलत जगह पे रखा था। ओ भाई स्नाइपर, ये पीसी प्लेयर है भाई। मोबाइल पे इतनी अच्छी स्नाइपर कोई नहीं चलाता। मोबाइल भी तो भाई मेरी तरह ये बस यूएमपी चलती है और कुछ नहीं चलता। मोबाइल पे जो प्ले करेंगे ना वो सिर्फ यूएमपी। ओ भाई 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 मारेगा भाई, ये फिर मारेगा भाई इसको। ओ पीछे से मार गया। अच्छा मुझे लग रहा था कि अच्छा इसके पास भी स्नाइपर है, इसके पास भी भाई स्नाइपर है। उसको फिर कोई किल कर गया। ओ भाई यार ये लवली 8 लेवल है इसका। 8 नहीं है, 8 किसी और का है। 8 आजकल तो पहले आपको पता है बंदे कहते थे कि मैंने अपनी आईडी में भाई 5,000 का टॉपिक किया। भाई मैंने अपनी आईडी में 10,000 का टॉपिक किया। अभी कोई नहीं कह सकता है क्योंकि भाई जितने टॉप अप किया ना वो सारा शो हो जाता है, सारू सबको पता चल जाता है। अभी मैंने तकरीबन 80,000 डायमंड का टॉपअप किया हुआ है और यहाँ पे डायमंड काफ़ी ज़्यादा महंगे है भाई। आपको पता है 100 में 70 डायमंड्स मिल रहे होते हैं। तो आप 3 के लिहाज से वो देख सकते हो, मतलब कि 1 लाख का तकरीबन मैंने टॉपअप किया हुआ है, 1 लाख का टॉपअप किया हुआ है। अगर वो मैं सोच रहा हूँ कोई काम पे लगाया होता तो साला आज मैं भूखा नहीं मर रहा होता भाई, बेरोजगार नहीं होता मैं यार। एटलीस्ट इतना तो है भाई। यार सेंसी का कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ ट्वीक्स वगैरह चेंज करूँ, क्या लगता है दोस्तों? अगर मैं ट्वीक वगैरह चेंज कर लूँ तो क्या लगता है कुछ होगा सही? नहीं यार ट्वीक्स वगैरह चेंज करने से नहीं होगा। मैं थोड़ी सी सेंसिंग चेंज कर लेता हूँ, रेड डॉट पूरा कर देता हूँ और इसको थोड़ा 20-30 तक कर देता हूँ। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको खत्म ही कर देता हूँ भाई, इसको थोड़ा खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पे जो वाई है ना इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, है ना, इसको इतना कर देता हूँ। चलो भाई अभी हो सकता है, अभी हाँ अभी मैं सही खेलूंगा। चलो अबे यार हो जाना, अभी हो सकता है कुछ ठीक हो जाऊं। लेकिन अभी थोड़ा वाई कम है यार, अभी भी थोड़ा जो वाई है ना, एक्स कम है, वाई तो ठीक है भाई, एक्स कम है, एक्स कम है भाई। लेकिन मतलब ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा ना, इसे ड्रैग ऊपर नहीं हो रहा। तो ऊपर थोड़ा जाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं 1 पॉइंट आप कह लो कि 5 कर देता हूँ, इसको ज्यादा कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। अभी देख लेते हैं, अभी वाई कम हो गया यार, एक्स तो अभी ठीक हो गया मेरे भाई, एक्स ठीक हो गया। अभी वाई हेड नहीं लग रहे यार, क्या वजह है यार? अभी हेड नहीं लग रहे। अबे यार ये मुझे गुस्सा आ रहा है यार, ये गन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसी वजह ये है कि भाई इतने हमने पैसे लगाए हुए हैं और इतने पैसे लगाने के बाद ना हमें क्या मिलता है यहाँ पे? यार ड्रैग थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो वाई मेरे ख्याल में कम है। पहले तो हेड लग रहे थे वाई से, अच्छे खासे लग रहे थे, बट अभी नहीं लग रहे। अभी मेरे वाई पे भी हेड नहीं लग रहे यार, इसको किस तरह करूं यार? ये वाई पे और एक्स दोनों कम लग रहे हैं यार, क्या बकवास है यार। एक्स करता हूं तो वाई ज्यादा हो जाता है, वाई करता हूं तो एक्स ज्यादा हो जाता है, समझ आ रही? लेकिन एक बात है भाई, अच्छा एक काम कर लेता हूं मैं यहाँ पे इस सेंसी को थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं। अभी ये मैंने सिर्फ 0 की हुई है, तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं, हो सकता है अभी बराबर हो जाए। क्या कहते हो? मुमकिन है ना अभी थोड़ा सा बराबर हो जाए? चलो चलो चलो। अबे यार ये नहीं सही नहीं लग रहे यार, सही नहीं लग रहे यार, अभी भी सही नहीं लग रहे। पता नहीं क्या वजह भाई, कुछ समझ नहीं आ रही भाई क्या वजह। चलो भाई अभी छोड़ो इसको, अभी हम बात कर लेते हैं मूवी के थीम्स के ऊपर कि मूवी के थीम्स क्या क्या है। देखो मूवी के थीम्स जो है आपको हेल्प करते हैं ये जज करने में कि भाई मूवी किस तरह की है। ये हेल्प करेंगे आपको मूवी के थीम्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई चलो मूवी देखते हैं कि मूवी किस तरह की है, अभी आपने मूवी देखी नहीं है बस,
ठीक है, देखना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे पहले ही पता चल जाए कि मूवी किस तरह की है, तो सॉरी, तो आप उस जज कर सकते हो मूवी के थीम से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मूवी के थीम्स क्या-क्या है। एक्चुअली मूवी के थीम्स जो होते हैं मूवी का कि जो मूवी के अंदर क्या-क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं, मूवी किन टॉपिक्स के ऊपर है, थीम्स इस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है? तो थीम्स वाक़ई ही हेल्पफुल होते हैं ये चीज़ चेक करने के लिए कि आपकी जो मूवी है किस प्रकार की है, किस तरह की है, दोस्ती पे है, हॉरर है, एक्शन है, किस तरह की है, ठीक है? और चलो बात कर लेते हैं अभी। अभी मार लो भाई, तुम मार लो मुझे, मैं मर गया भाई। तो एक तो भाई इस मूवी में आपको दोस्ती जो फ्रेंडशिप है उसका मतलब कि देखने को मिलेगी। उसकी वजह ये है, देखो एक जो सीन था जब वो डचमैन कहता है, फ्लाइंग डचमैन स्पंज बॉब को कहता है कि तू उस मासूमियत को छोड़ दे। तो वो सोचता है कि भाई अगर मतलब कि मैं अपने कर्मों की वजह से मेरे कर्म मतलब कि गॉड मेरे साथ है, मैं अच्छे काम करता हूँ, दोस्त मेरे अच्छे हैं, वो मुझे लेने आएँगे। तो वहाँ से दोस्तों की भी बात आती है जब वो सोचता है कि मेरे दोस्त मुझे ज़रूर लेने आएँगे। तो फ्रेंडशिप मतलब कि दोस्ती का भाई इसमें है चक्कर। और जब वो गायब होता है तो स्टार्टिंग से उसके दोस्त उसको ढूँढने लग जाते हैं। तो एक तो हो गया फ्रेंडशिप का थीम। दूसरा है खुद को पहचानना। देखो उसने स्टार्टिंग में कह दिया था कि मैं बहादुर बन अभी मैंने कुछ किया नहीं अपने लिए। उसको पता था कि भाई मैंने अपने लिए अभी तक कुछ नहीं किया। समझ रहे हो ना? उसको पता चल गया था भाई ये क्या बंद मुझे वापस क्यों लेके जा रहे हैं। तो उसको स्टार्टिंग में खुद को पता चल गया था, उसको पता चल गया था, उसने अपने आप को पहचान लिया था कि भाई मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और हमारे जैसे बंदे जो होते हैं ना, आप रियल लाइफ में भी ऐसे होता है कि इसका आप थीम से एक तो ये चीज़ अपने आप पे लागू कर सकते हो कि भाई क्या वाक़ई मैंने भी अपने अंदर जो मेरे अंदर वो है ना मतलब कि करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, क्या उनको मैंने पहचाना हुआ है? आप इसके ऊपर कुछ कह सकते हो, मतलब कि सोच सकते हो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई समझो भाई, समझने वाली बात है, समझो इसको। और यहाँ पे मैं पिटने वाला हूँ मेरे ख्याल में, भाई तू मेरे को मार ले, भाई मैं ठहरा हूँ ना, मार ले मेरे को। तो एक का दोस्ती हो गया थीम इसका, दूसरा मैं अपनी नज़र में अपने मुताबिक आपको बता रहा हूँ, अपने आप को पहचानो। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें हो जाती है, ठीक है? और दोस्तों की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अपने दोस्त को बचाना है, ठीक है? एक आप ये कह लो। और एक मासूमियत जो है उसका मुकाबला कर लो, ताकत के साथ कर लो, क्योंकि जो डचमैन है वो उसको मजबूर कर रहा है कि भाई तू ना अपनी मासूमियत छोड़ दे। तो मासूमियत का मुकाबला जो है ये एक विलन के साथ हो जाता है, मतलब कि एक आप कह लो कि भाई नाइस बंदे का एक विलन के साथ मुकाबला हो जाता है। शरीफ वर्सेस बदमाश कर लो भाई। 1 वर्सेस 2 होता है ना जिस तरह 1 वर्सेस 4 वाला सीन, मतलब एक बंदा शरीफ है, ठीक है? उसके साथ एक बदमाश बंदा है विलन टाइप का, उसका मुकाबला हो रहा है। तो ये भी आप कह सकते हो। 5वें नंबर पे आप कह सकते हो कि खुद खौफ पर काबू पाना। देखो वो जिस जगह पर गया हुआ था वो काफ़ी खतरनाक जगह थी। वहाँ पे आत्माएँ कैद हैं और अंधेरा है और समंदर के अंदर है। और तो ये सभी चीज़ें काफ़ी खौफ़ज़दा कर देती हैं। तो इन चीज़ों को देख के कोई भी बंदा वहाँ पे हो तो वो नॉर्मल ऐसी जगह पे जहाँ पे भाई ऐसे पुतले हों और अंधेरा हो तो और कहीं ज़मीन के अंदर हो तो कोई ऐसी शर्त रखी जाए कि भाई तू बदमाश बंदा जा, तेरे को छोड़ देता हूँ, तूने अच्छे काम नहीं करने। वो कहेगा भाई ज़िंदगी बचे मैं तो जाता हूँ। वो एक खौफ वाली जगह पे है, उसने काबू पाया, उसने कहा नहीं मेरे दोस्त मुझे लेने आएँगे, ये मासूमियत छोड़ के मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं मेरे दोस्त मुझे ले जाएँगे। मैं इस जगह से डरने वाला नहीं हूँ, ना ही तेरे से डरने वाला हूँ, ठीक है? तो ये इस मूवी के कुछ थीम्स हैं। एक दोस्ती है, खुद को पहचाना, ज़िम्मेदारी कह सकते हो, एक नाइस बंदे का बदमाश के साथ मुकाबला कर लो और या ठीक है। और अगर आपको मूवीज़ ऐसी अच्छी लगती हैं फ्रेंडशिप वाली आप कहते हो, या कुछ मोटिवेशनल मूवी कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मूवी कह लो, ठीक है? आप कह लो कि एक मासूम बंदा जो है वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसी मूवीज़ ये मतलब कि सारी ये मूवी इस तरह की है, ठीक है? और ऐसा जिसमें हीरो डर ना रहा हो किसी भी चीज़ से और कुछ अलग करने की सोच रहा हो, तो ये मूवी आप देख सकते हो, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप अगर आपने कोई मूवी देखनी है और आपको पता नहीं है मूवी किस तरह की है, ठीक है? आपने जज करना है, तो आप इससे जज कर सकते हो, ठीक है? इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी मूवी जो है किस तरह की है, ठीक है? तो ये हो गया क्या? थीम्स ऑफ मूवीज़। ये मूवी के थीम हो गए, ठीक है? अभी जो है हम बात करेंगे मेरे भाई किस टॉपिक के ऊपर? अभी हम बात करेंगे कि बजट के ऊपर बात करेंगे। इसका जो बजट कितना है, इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और भाई मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हम हर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ी-सी गेम प्ले करते हैं ताकि मूड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाए, ठीक है? तो अभी यार मुझे कसम से बहुत दुःख होता है भाई, मेरा हेड नहीं लगता। भाई अबे इमोट है, तेरी माँ की आँख। भाई मार गया उमर एक्स्ट्रा यार बंदा मार गया, मैं दोस्ती निभा रहा था, ये बंदा मेरे को मार गया। भाई मुझे लग रहा है कि मुझे ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी यार, हेड वेड लगते ही नहीं है कसम भगवान के। पहले मेरे से प्ले करता था ना, मेरे 10-10 हेड लगते थे। अभी ना देखो ऊपर चला जाता है ये,
पता नहीं क्यों ऐसे कभी कम हो जाता है, कभी नीचे लगने लग जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कुछ समझ नहीं आती यार। कुछ भी समझ नहीं आती कि मैं कहाँ पे टिक के प्ले करूं यार। टिक के प्ले कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आती भाई, कुछ समझ नहीं आती यार। नहीं 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 नहीं, देखो भाई, तो चलो भाई गेम इसको छोड़ते हैं और अभी फोकस कर लेते हैं दोबारा से बजट के ऊपर के भाई इस मूवी का बजट कितना है। बजट के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एक डीप एनालिसिस है, तो बजट के बारे में भी बात बनती है दोस्तों। इस मूवी का एस्टिमेटेड जो बजट है वो मैंने रिसर्च की 70-80 मिलियन डॉलर्स है। और अभी मतलब के अभी रिलीज के बाद इसका मुकम्मल डेटा नहीं आया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जो है इसकी एक्सपेक्ट की गई और किड्स नॉस्टैल्जिया फैक्टर्स और काफ़ी ज़्यादा इसमें ये सब कुछ मिला के पता चला कि भाई ये मूवी काफ़ी अच्छा कर सकती है, ठीक है। तो 146 या 150 मिलियन डॉलर्स जो है ये कर चुकी है, 150 मिलियन डॉलर्स, और बजट जो है 64 भी है, 64, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बजट जो है वो 64 भी है कहीं, और कहीं पे 70 to 80 है, तो इसका बजट है और ये काफ़ी अच्छी कमाई कर चुकी है, 180 के पास पहुंच चुकी है, ठीक है। और रिलीज हुई थी 26 अक्टूबर 2025 को, और फिर 19 दिसंबर 2025 को भी ये मूवी रिलीज हुई, और कुछ इस तरह से इसकी स्टोरी है। समझ आ रही भाई, कुछ इस तरह से इसकी स्टोरी है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी। और क्या कहूँ, अभी कुछ और टॉपिक्स वैसे रहते हैं, टॉपिक्स वैसे एक्सप्लेन करने को काफ़ी रहते हैं, जैसे कि रिव्यूज़, पब्लिक रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं कि भाई इसमें जो पब्लिक कह रही है, रिव्यूज़ दे रही है, वो रिव्यूज़ कैसे हैं। देखो, मैं अपना भी रिव्यूज़ दूंगा और पब्लिक का भी रिव्यू दूंगा कि पब्लिक क्या कहती है। अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूं कि भाई ये मूवी कैसी थी, तो भाई देखो अच्छी है। मैं कहता हूं कि पेरेंट के लिहाज से मैं 4 स्टार दे दूंगा, अच्छी है। किड्स के लिहाज से तो 5 स्टार ही दूंगा कि देखनी चाहिए भाई, सबको देखनी चाहिए, ठीक है। और ओल्ड 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 के लिए भी 4 स्टार दूंगा, अच्छी है, कार्टून टाइप की मूवी है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से तो ये रेटिंग दे रहा हूं। और पेरेंट के लिए, क्योंकि पेरेंट के लिए कुछ मतलब कि कुछ भी आपको मतलब कि 4 स्टार क्यों दिए, कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला, मतलब ज्यादा ऐसा देखने को नहीं मिला जो यंग के लिए हो, ठीक है। सारा किड्स के लिहाज से था, और कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला जो यंग कर सकते हैं, समझ रहे हो, किड के लिहाज से सारा कुछ था। और पब्लिक क्या कह रही है, देखो पब्लिक भी क्लासिक स्पंज बॉब कह रही है कि इस बारे में कह रही है कि क्लासिक मूवी है, ठीक है, और इमोशनल डेप्थ के साथ है, काफ़ी इमोशनल भी है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बंदों को इमोशनल करते हैं, जैसे जब वो कहते हैं मेरे दोस्त लेने आएंगे मुझे, मैंने कुछ नया करना है। मोटिवेशनल सीन्स भी हैं इसमें, स्टार्टिंग से मोटिवेशन मिलता है, मतलब स्टार्टिंग से क्या मिलता है, एंड पे आपको मिलता है। जब स्टार्टिंग में वो कहता है मैं कुछ करूंगा और वो कर लेता है, ठीक है। तो पब्लिक रिव्यूज, मेरा जो रिव्यू है मैं कहूँगा कमाल की मूवी है, अच्छी है, हर लिहाज से, हर किसी की, जितने भी एज के बंदे हैं सबके लिए ये बेस्ट है, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, वाई, मैं अगर कहूँ कि क्यों ये मूवी देखनी चाहिए भाई, क्यों ये मूवी देखनी चाहिए, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये भी वैसे टॉपिक अच्छा है कि भाई अगर मैं आपको कहता हूं भाई आपको ये मूवी देखनी चाहिए, तो क्यों मैं आपको कह रहा हूं क्यों ये मूवी देखनी चाहिए, वाई यू शुड वॉच दिस मूवी। देखो, अगर आप स्पंज बॉब के फैन हो, आपको ये मूवी देखनी चाहिए। बच्चों के साथ फैमिली मूवी अगर देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। मतलब अगर आप कहते हो कि भाई बच्चों को छुट्टी है, लेके जाना है कहीं पे, मूवी देखनी है, तो आप ये मूवी देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नॉस्टैल्जिया प्लस एडवेंचर चाहिए आपको, ठीक है, तो ये मूवी आप देख सकते हो। कॉमेडी और लाइट हॉरर का मिक्स आप चाहते हो तो ये मूवी आप देख सकते हो, क्योंकि कॉमेडी भी है और थोड़ा बहुत लाइट हॉरर भी है, ठीक है, तो ये मूवी आप देख सकते हो। और बच्चों के साथ सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, बच्चों के साथ आप देख सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। आप इस मूवी को जो है बच्चों के साथ जो है देख सकते हो। अक्सर क्या होता है कि हमें फैमिली के साथ हम पसंद करते हैं कि भाई हॉलीडे पे जाएं तो कुछ ऐसी मूवी देखें, बच्चे भी साथ होते हैं जो मैरिड होते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो वो देखें, ठीक है। और स्टूडेंट्स हैं, बोर हैं, तो भाई वो देखें। स्टूडेंट्स हैं जो बोर हो चुके हैं, देखो स्टूडेंट्स होते हैं, हॉस्टल लाइफ होती है, पढ़ पढ़ के, तो वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, कपिल शर्मा शो देख लिया, तो अगर कोई मूवी वगैरह देखने का सोच रहे हैं तो ये सोच सकते हैं, अगर उनके पास कुछ पैसे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में है तो फ्री नहीं है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो इसको देखने के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कि इस मूवी को कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो अभी मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट देख सकते हैं, तो भाई कहाँ पे देखें, क्या मैंने ये भी साथ में कहा है कि पैसे कुछ होने चाहिए, क्या फ्री का ऑप्शन है इसमें या नहीं है, तो ये सारी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं एक बार रिवाइव होके अपने आप को ना थोड़ा, ये मुझे रिवाइव होने ही नहीं देते भाई, मुझे ये मतलब कि
फ्री बैट ऐसे एक बंदा भी किल नहीं करने देते। 80 मेरा लेवल है, किल मेरा 0 है, मैं 2 घंटे से ट्रेनिंग ग्राउंड में हूँ। भाई देख रहे हो क्यों इतनी वो क्या है इसमें? भाई कसम से आप देखो इतनी ज्यादा इसमें वो है ना इसका, वो करती है रिकॉइल, इतनी ज्यादा रिकॉइल करती है, मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत ज्यादा रिकॉइल करती है यार, हद से ज्यादा। मैं अभी क्या बोलूं, चलो ठीक है, बात कर लेते हैं कि कहां पे इस मूवी को देखें। बेस्ट टॉपिक भी है, ठीक है। तो थिएटर में रिलीज हुई है वर्ल्ड वाइड ये मूवी, उसके बाद पैरामाउंट प्लस पे जाएगी, क्योंकि इसकी जो दूसरी जितनी भी मूवीज होती हैं इस फ्रेंचाइज की वहां पे जाती हैं। और रीजन के लिहाज से कुछ रीजन्स में ये नेटफ्लिक्स पे भी जाएगी, ठीक है, आप वहां पे भी देख सकोगे इसको। तो ये 2-4 इसके ऑप्शन है। देखो बहुत से दोस्त कहते हैं भाई इलीगली देखें किसी और तरीके से, तो भाई ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। फिल्म मेकर्स बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, $70 मिलियन को कम नहीं है। अगर मैं अपनी कंट्री की करेंसी में बात करूं तो भाई ये बनती है 70-80 लाख डॉलर। उसको अपनी करेंसी में आप कन्वर्ट कर लो, कितना बनता है? 70-80 लाख डॉलर भाई, 70-80 नहीं, $7 करोड़ भाई, $7 करोड़। और उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करो कितना होता है, क्योंकि 1 मिलियन 10 के बराबर होता है और 70 है, इनके 7 करोड़, $8 करोड़। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6.5 करोड़, 6 करोड़ 40 लाख। तो 7 करोड़ ही लगा लो, तो अपनी करेंसी में पाक इंडियन कर, हमारी करेंसी में तो बन जाएगी 560 करोड़, ठीक है। और पाक करेंसी में ये मेरे ख्याल में बन जाएगी, वहां पे डॉलर चल रहा है 300 के करीब मेरे ख्याल में चल रहा है, तो 2100 करोड़। इतना बजट, और आप कह रहे हो कि वो आपको फ्री में देखने को मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता है, कुछ सोचा समझा करो, ठीक है। तो ये पैरामाउंट पे आप देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो मूवी, और जो मेकर्स हैं उनको सपोर्ट करो आप, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि भाई इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो क्या है, फाइनल जो इसका वर्डिक्ट है वो क्या है, देखो जो कुछ मैंने आपको बताया है अभी तक, उससे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या हो सकता है। आपको अंदाजा तो हो गया होगा ना कि इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या हो सकता है। हुआ है कि नहीं हुआ भाई? अच्छा बताओ यार, आपको अंदाजा हुआ है कि नहीं हुआ? मैं तो बता ही दूंगा, मेरी तो टेंशन नहीं है, मैं तो भाई आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ A to Z। आप एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो मैंने बनाई है, आपको बताने के लिए, ठीक है। अगर आप मूवीज के फैन हो तो अच्छा, शायद आपको नहीं पता, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई ये एक सादा बच्चों की मूवी नहीं है, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको ये कहूंगा कि बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बच्चों बड़ों दोनों के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है। अब बच्चों के लिए क्या सिखाती है? बच्चों के लिए ये सिखाती है कि बेटा लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। आपके अंदर कुछ ना कुछ है, आपके अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, उसको पहचानो। अगर आपको लग रहा है कि आपने दूसरी क्लास में से 100 में से 80 नंबर ले लिए हैं, तो आप एक ने 20 लिए हैं तो भाई वो मेहनत करे 40 आ सकते हैं, किसी ने 40 लिए तो भाई मेहनत करे 80 आ सकते हैं, 80 लिए तो भाई 90 आ सकते हैं, 90 है तो 100 पूरे कर सकते हो। स्पॉन्ज बॉब यही सोचता है कि भाई अभी मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, हालांकि वो काम कर रहा होता है, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा होता है, और वो कहता है मैंने कुछ बिग करना है, अपने आप को ब्रेव साबित करना है। तो बच्चों को सीख मिलती है। आप बच्चों को कहो, बच्चों को साथ लेके जाओ कि बच्चों देखो उसने क्या किया, आप भी कुछ ना कुछ करो, कुछ कर रहे हो उससे बढ़ के कुछ करो, समझ रहे हो। तो ये बच्चों के लिए हो गया। बड़ों के लिए क्या है? बड़ों के लिए ये कि अपने बच्चों को बचाएं, कुछ ना कुछ करना है। और दोस्तों के लिए भी है, इसमें फ्रेंडशिप एक आती है, ठीक है। और बच्चों को एक सीख ये भी मिलती है, कुछ भी हो जाए सच का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि सच जो सच के साथ है भगवान उसके साथ है। क्योंकि स्पंज बॉब को उसने कहा था कि, और ये बच्चों के लिए नहीं, ये तो सबके लिए, क्योंकि आजमाइशें तो मतलब कि वो छोटी उम्र बड़ी उम्र बुढ़ापे में हर स्टेज पे आती रहती हैं। कुछ ऐसी स्टेज हो जाती है जिसमें बंदे को लगता है कि अभी चलो मैं थोड़ा सा अगर बुराई का साथ दे लूँ, सच को छोड़ दूँ, तो मुझे कुछ बच जाएगा। अगर मैं अपना यार मेरा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे मैं सच को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे मिल जाता है। मैं खुद मतलब कि स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे है ना स्टूडेंट लाइफ में, बचपन में, बड़े होके बुढ़ापे, सबको ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाता है कि जहाँ पे होता है कि सच को छोड़ के या यहाँ पे छोड़ देते हैं, कुछ हमारा फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पंज बॉब ने डर की वजह से, एक अंधेरे में था, यहाँ पे आत्माएं कैद थीं, विलन उसके पास था, उसको कहा गया कि मासूमियत को छोड़ दे, तुझे छोड़ देता हूँ। उसने कहा नहीं भाई। तो एक तो इसमें ये हमको सीख मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये मूवी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बेस्ट है जो ज्यादा एज के हैं, ठीक है, और मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो सबके लिए ये मूवी बेस्ट है, ठीक है। तो एक तो इसमें ये हो गया। अभी अपनी राय मैं आपको मतलब कि मेरी अपनी राय, मेरी जो फाइनल राय है कि मूवी देखें कि नहीं, फाइनल मेरी जो राय है वो ये है कि भाई आप इस मूवी को हर हाल में, मतलब कि आप कोशिश करो, समझ रहे हो,
मेरी जो राय है, मैं कहूँगा कि भाई आप कोशिश करो, आप इस मूवी को देखो, ठीक है? और ओवरऑल ये मूवी कमाल की है भाई, कमाल की मूवी है, कमाल की, ठीक है? तो दोस्तों देखो यार, मैं मूवी की रिव्यूज़ की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। अगर आपको मूवी रिव्यूज़ की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है? आपको मूवी का एक रिव्यू चाहिए फुल डिटेल में के साथ, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, ठीक है? तो फिर जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, देखो हम अपने चैनल के ऊपर जो है, मतलब क्यों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए? देखो हम अपने चैनल के ऊपर जो भी वीडियोज़ लेके आते हैं उसमें गेम प्ले भी होती है, फन भी होता है और साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि भाई मूवी की स्टोरी क्या है। पहले शॉर्टकट स्टोरी बताते हैं, फिर एक्सप्लेन करके बताते हैं, सीन बाय सीन बताते हैं, थीम्स बताते हैं, सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो बताते हैं, कौन-कौन इसको देख सकता है, बच्चे देखें तो क्या होगा, उनको क्या सबक मिलेगा, बड़े देखें तो क्या होगा। मतलब ए टू ज़ेड फुल डिटेल के साथ बात करते हैं, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी बात करते हैं, थीम्स के ऊपर, शूटिंग लोकेशंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? सब के ऊपर बात करते हैं। समझ रहे हो ना? अभी देखो मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल में जो है इस मूवी की शूटिंग लोकेशन से याद आ गया कि मैंने आपको इसकी जो है शूटिंग लोकेशंस अभी तक नहीं बताई हैं। ऐसा है कि नहीं? भाई शूटिंग लोकेशंस जो हैं वो तो मैंने आपको बताई नहीं है। सॉरी भाई, शूटिंग लोकेशंस मुझे आपको बतानी चाहिए थी, वो मैंने आपको मिस कर दी। चलो वो आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल में इसमें जो है ना शूटिंग लोकेशंस कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी इस बंदे को थोड़ा खत्म कर लें। अरे यार, ये वाइट कपड़े इसने पहन लिए। चलो भाई, तो शूटिंग लोकेशन इसकी जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ये देखो मुकम्मल मूवी जो है यूएस जो एनिमेशन है और स्टूडियो है, एनिमेशन स्टूडियो यूएसए का, उसमें तैयार की गई है। सीजीआई प्लस 2D हाइब्रिड एनिमेशन इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? और पैरामाउंट और एनिमेशन स्टूडियोज और निकलोडियन एनिमेशन स्टूडियो जो है वहाँ पे इस मूवी की शूटिंग की गई है। देखो क्योंकि एनिमेटेड मूवी है ना, तो एनिमेटेड मूवी है तो इसमें वो तो नहीं है ऐसा सीन। हाँ, फ्रेंडशिप कर रहा है यार। तो क्योंकि एनिमेटेड मूवी है तो रियल लाइफ में तो कोई इसका यूज करेंगे नहीं, बस कुछ प्लेसेस होंगे, कुछ स्टूडियोज होंगे जहाँ पे पूरी टीम मिल के सीजीआई का इस्तेमाल करके मूवी बना रही है, समझ रहे हो? तो ये है इसमें। तो फाइनल राय मैंने आपको पहले दे दी है। मैं अपने चैनल पे ये लेके आता हूँ और मूवी अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। और रेटिंग मेरी तरफ से भाई 5 की 5 है। मैं अपनी राय दूं तो भाई 5/5, और ये मेरी अपनी राय है। जो मैंने आपको जो कुछ बताया है राय के लिहाज से वो मेरा अपना है, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय प्यारे।